ये देखिए एग्जांपल बताओ। अब देखिए यहाँ हम एक तो ये आपका लास्ट एग्जांपल है, इसमें कहा है कि ऊपर से खुले आयताकार संदूक की क्षमता दी गई है, यानी कोई भी संदूक है जो कि ऊपर से खुला हुआ है उसकी क्षमता दी है, और आपसे कहा है इसमें कि ऐसे संदूक की माप मालूम कीजिए जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। देखिए जब कोई संदूक बनाया जाए, जब ऊपर से खुला हुआ संदूक बनाया जाए तो सामग्री की आवश्यकता कम से कम हो, ऐसा होने के लिए जो सामग्री लगती है ना वो उसकी चारों दीवारों पर ही लगेगी। एक दीवार एक इसके जस्ट सामने वाली, एक इस साइड में और एक उस साइड में, दोनों साइड में चार दीवार हो जाएंगी। तो जो सामग्री लगेगी वो क्या है, दीवारों पर लगेगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी संदूक ऊपर से खुले संदूक की क्षमता दी गई है, यानी संदूक के ऊपर से खुला हुआ है उसकी क्षमता बोले तो आयतन दिया है। आयतन क्या है, कुछ दे रखा है, मान लीजिए आयतन भी है और संदूक की जो विमाएं हैं वो ठीक है ना, किसका है लूज है का इनका फोन आ रहा है माइक लगा सर उनका माइक दोबारा से सुनिए। क्वेश्चन दिया है आपको और ये लास्ट एग्जांपल 7th है, दोबारा से सुने इसमें। और इसमें कहा गया है आपके लिए कि एक ऊपर से खुले हुए आयताकार संदूक की माप मालूम कीजिए जिसकी क्षमता दी गई है। तो यानी कोई भी ऊपर से खुला हुआ संदूक है जिसकी क्षमता बोले तो आयतन आपको दे रखा है। अब आयतन को वॉल्यूम कहें, v से व्यक्त करें, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है और ऊंचाई है वो क्या है, एक्स वाई जेड हो, इसकी भुजा क्या हो, एक्स वाई जेड हो। तो क्वेश्चन में कहा है उसकी विमाएं ज्ञात करो जिसे बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। विमाएं ज्ञात करनी है, विमा बोले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है ताकि इसे बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। देखिए यहाँ उच्चिष्ट या निम्निष्ट किसे करना है इसे जानने के लिए क्वेश्चन को ही देखना होगा आपको। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि उस संदूक की विमाएं ज्ञात कीजिए जिसे बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। अब कम से कम किसको करवाया गया है, सामग्री को। सामग्री कहाँ लगेगी, संदूक की दीवारों पर, और संदूक की दीवारों पर लगेगी तो संदूक की जो दीवारें हैं उनके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ओके, माना संदूक की विमाएं एक्स वाई जेड है तथा आयतन v, और v इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई जेड। यहां से अगर z की वैल्यू हम निकालें तो ये बनेगा v अपॉन एक्स वाई, और इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक, आयतन v दे रखा है, इसको क्वेश्चन में दिया है कि क्षमता दी गई है तो यानी आयतन दे रखा है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करवा रहा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ऊपर से खुले आयताकार, देखिए ऊपर से खुले किसी भी संदूक का जो आयतन है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका जो फॉर्मूला है आप जानते हैं ऊपर से खुले संदूक का। और एक और बात,
चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो है 2x + y × z, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, और इसमें जो नीचे का जो तल है ना, ये फर्श जो है, नीचे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बनेगा, उसको और जोड़ दें। ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है छत का वो सम्मिलित नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको S कहो या इसी को U कह सकते हो क्योंकि इसको ही उच्चिष्ट या निम्निष्ट करवाया है, जो कि बनेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। या आप इसको S कह सकते हो या U कह दो, एक ही बात है। उच्चिष्ट निम्निष्ट जिसको ज्ञात करवाए उसे U नाम दे दो या S कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्योंकि आप क्वेश्चनों में U के नाम से जानते हैं ना, तो U ही लिखोगे इसको आप। तो यहां देखिए ये Z जो U है, U बराबर है अपने पास 2 गुणा में x + y, और इनटू में जो Z है, Z का मान है v/ में xy प्लस में xy और है। U बराबर में 2v लिख दें और जो लास्ट में xy है इसको पहले लिख दिया जाए प्लस। अब देखो एक्स वाई का गुणा आप यहां y में देंगे तो y कटेगा 1/x बचेगा, y कटेगा 1/x बचेगा। और देखो ये एक्स वाई पहले लिख दिया, v × 2 को 2v लिख दिया। अब एक्स वाई का भाग y में दिया तो 1/x बचा, एक्स वाई का भाग x में देंगे तो 1/y बचेगा। ये हो गया u का मान। अब आपको क्या है, इस u को उच्चिष्ट या निम्निष्ट बताना है। इस u को उच्चिष्ट या निम्निष्ट बताने के लिए, u को उच्चिष्ट या निम्निष्ट बताने के लिए आपको हमने बताया कि PQRST निकालते हैं। PQRST का मतलब होता है u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और दोबारा से फिर अवकलन। तो यहाँ अवकलन करेंगे तो ये बनेगा del u/ del x। x के सापेक्ष करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y बच्चा। फिर है ये 2b, 1/x का करेंगे तो -1/x², 1/y 0 हो जाएगा। ऐसे ही del u/ del y निकालें तो इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y का 1 होगा, x बचेगा प्लस 2b। और यहाँ देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे 2b लिखा, 1/x का 0 होगा, 1/y का करेंगे तो ये बनेगा -1/y²। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी z के भी रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे और y के रेस्पेक्ट में भी दोबारा करेंगे। हाँ, जुकाम सा हो गया बहुत तेज, 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गया था। मैंने काफ़ी दवाई वगैरह ली और फिर कंट्रोल तो हो गया अब इस समय। तो मास्क वगैरह तो यूज नहीं ऐसा तो मास्क तो है, वैसे मास्क वगैरह तो सब सही है। चलो बहुत जल्दी आऊँगा, मैं वैसे कोशिश करूँगा कुछ दिनों में। अच्छा नमस्कार, बढ़िया हूँ। अब इसमें आप u का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा del² u/ del x², जिसको कि आप r के नाम से व्यक्त करते हैं, del² u/ del x²।
जब आप u का x के सापेक्ष करेंगे, u का x के सापेक्ष दोबारा से करोगे तो ये y है कांस्टेंट रहेगा, 0 हो जाएगा। और ये जो माइनस का 2b है ऐसे ही रहेगा। 1/x² का करेंगे आप, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे ना 1/x² का, तो ये माइनस का 2/x³ बनेगा। लेकिन एक माइनस और आगे आएगा तो इस माइनस से ये प्लस हो गया। आप चाहो तो 2 × 2 भी लिख सकते हो, अन्यथा इसको 4b भी लिख सकते हैं। फिलहाल आप 2 × 2b ही रहने दें इसको। ऐसे ही आप r निकालेंगे, r के बाद s निकालेंगे, तो ये बनेगा del स्क्वायर u/del x del y। तो इसमें आपको बताया कि u का y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करो, या तो del u/del y का x के सापेक्ष कर दो जो कि 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा, या फिर del u/del x को y के सापेक्ष करो तो y का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में t और निकालेंगे हम अभी। t बराबर है del स्क्वायर u/del y²। तो इस u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे दोबारा से तो x का 0 हो जाएगा, माइनस 2b। अब देखिए 1/y² का करोगे तो -2/y³ बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस 2/y³ बनेगा। ओके, अब आपको पता है चरम मान के लिए हमने आपको बताया कि फर्स्ट जो डेरिवेटिव है del u/del x और del u/del y, इन दोनों को 0 लिखोगे चरम मान के लिए। और ऐसे लिखोगे आप del u/del x = 0, del u/del y = 0। ओके, तो यहाँ जो del u/del x की वैल्यू है वो है y - 2b/x², y - 2b/x² = 0। और इसको अगर सॉल्व करना चाहें और इजी बनाना चाहें तो x² का गुणा कर दो पूरे में, x² y - 2b = 0। इसको हम नंबर 5 6 डाल देंगे जो भी है। आप देखिए इसको नंबरिंग 1 डालें, 2 3 4, ये 5, और इस वाले समीकरण को 6 डालें और इसको 7, तथा दूसरा देखिए del u/del y 0 रखोगे तो ये है x - 2b/y², x - 2b/y², इसको भी आप 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा y² का गुणा करें तो xy² माइनस का 2b = 0। नंबर 8 डाल दिया इसको। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 7 और 8 को हल करना है। 7 व 8 से 7 - 8 करें, यानी घटा रहे हैं हम इनको, तो ये x² y और ये है xy², दोनों को घटाओगे तो 2b कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x² y - xy² = 0। यहाँ से xy कॉमन तो x - y = 0, तो ये वैल्यू बनी x = 0, y = 0, x - y = 0। तो देखिए यहाँ x = y को अगर आप लेकर के चलें, अगर आप x = y रखें समीकरण 7 या 8 में से किसी एक में, तब 7 से x² × y की जगह भी x लिख दिया, -2b = 0, यानी x की = 2b। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2b की पावर 1/3। लेकिन आपको पता है कि x और y बराबर हैं, x और y बराबर हैं जो कि 2b की पावर 1/3 के इक्वल हैं। अब आप यहाँ x y की वैल्यू आपने निकाल दी, उच्च से निम्नलिखित भी बताना होगा हमें। उससे पहले
जेड की भी वैल्यू अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, लेकिन अब जो पॉइंट निकला है ना एक्स क्यू इक्वल टू 2b और बाई क्यू इक्वल टू भी 2b है ना, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2b की पावर 1/3 पर r का मान निकालोगे। r का मान है ये 2 इंटू 2b, 2 इंटू में 2b अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू भी 2b है, तो 2b से 2b कट गया, 2 बच गया। ओके, अब ये r निकला है, इसके बाद में s और t को भी ज्ञात करेंगे। अगर s की वैल्यू निकाली जाए तो s की वैल्यू अपने पास 1 है, s की वैल्यू 1 है, इसको लिख देंगे। लेकिन t की जो वैल्यू है वो है अपने पास 2 इंटू 2b अपॉन बाई क्यू, 2 इंटू 2b अपॉन बाई क्यू का मान 2b है, क्योंकि एक्स क्यू का मान 2b है और x बाई के बराबर है, तो बाई क्यू का मान भी 2b होगा। ओके, देखो रीना कुमारी, ये पुरानी बुक में तुम्हें छठवां या पांचवा एग्जाम्पल मिल सकता है, ये 5-6 में से कोई। ओके, आप चैप्टर निकालोगे। हाँ सुनील, बिल्कुल सही है, पुरानी किताब में 5वां एग्जाम्पल है ये, और अगर नई बुक है तो उसमें 7वां होगा ये। लेकिन एक्सरसाइज है ये सी एक्सरसाइज में देखो रीना, तुम एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन है ये, ए और बी सिलेबस में नहीं है और ना ही डी है, ओनली सी है। 2b से 2b कैंसिल, तो ये रह जाएगा 2। अब देखो आप आर एस टी की वैल्यू निकालोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालें इसमें, तो आर का मान है अपने पास 2, टी का भी मान है 2, तो आर टी हो जाएगा 2 गुणा 2 4, माइनस एस 1 है तो एस का वर्ग, तो ये 3 बनेगा ना, 3 0 से बड़ा है और आर का मान है 2 जो कि 0 से बड़ा है, यानी आप ये कह सकते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा, और आर का मान है ये 2, वो भी 0 से बड़ा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, आर 0 से बड़ा हो, तो देखेंगे आप जो कंडीशन लिखाई है 4 उनमें से कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो और आर भी 0 से बड़ा हो, तो यू निम्नलिखित होता है, यू निम्नलिखित होगा। अब इसमें आपसे जेड की वैल्यू और पूछी है। अब आप जेड की वैल्यू को निकालने के लिए इसको समीकरण ए डालें अगर हम, तो समीकरण ए का उपयोग करो। अब समीकरण ए से जेड इक्वल टू बी अपॉन में एक्स वाई, तो यहाँ जो जेड की वैल्यू है ना बी, तो हमने क्या किया कि 2 से ऊपर गुणा कर दिया और 2 से ही नीचे, लेकिन x का मान और y का मान कितने हैं, x और y का मान 2b की पावर 1/3 है, तो यहाँ 2b की पावर 1/3 और 2b की पावर 1/3, तो आप देखेंगे ऊपर 2b की पावर 1 है, नीचे 2, तो ये 2b की पावर 1/3 नीचे 2/3 होगा, 2b की पावर 2/3, तो यहाँ 2/3 ऊपर 1 में से माइनस होगा ना, 1 माइनस 2/3 1/3 होगा, तो ये 1/2 2b की पावर 1/3 आ जाएगा। ओके,
कितना बनाइए 1/2 2b की पावर 1/3। ये z की वैल्यू हो गई अपने पास। अब एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः ऊपर से खुले संदूक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या संदूक को बनाने में कम से कम सामग्री है जो लगेगी, उस संदूक की जो विमा होंगी उस कंडीशन में, वो है x y का मान 2b की पावर 1/3 और z का मान 2b की पावर 1/3, इसका भी 1/2 होगा। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ये यहाँ कंप्लीट हुआ, विमाएं पूछी थी और यू को निम्नलिखित करवाया था। ठीक, यतेंद्र स्क्रीनशॉट लें सभी। हाँ, तो अब देखिए आगे आप, अब अगला इसमें क्वेश्चन समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट को समझेंगे अब इसमें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ोगे सभी। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप क्लास को एक बार रिजॉइन करेंगे। सभी स्टूडेंट क्लास रिजॉइन करें।